बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 सेकंड ईयर क्लास का करेंगे। आपको पता है कि हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डोमेन और रेंज का कर रहे थे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डोमेन और रेंज का कंसेप्ट जो है वो पढ़ा है। आज हम बेटा इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता था, आज हम वो करेंगे और अपनी बुक से क्वेश्चन जो है डोमेन और रेंज के सॉल्व करेंगे। तो जो आज मेरे चैनल पे फर्स्ट डे स्टूडेंट्स आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछले 4 लेक्चर जो है वो इसके ज़रूर सुने ताकि आपको डोमेन और रेंज का जो है वो सही कंसेप्ट आ जाए। और नए आने वाले स्टूडेंट जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपने जब भी लेक्चर लेना है, मैंने आपको बताया है कि क्लास में जो है वो रूम का एनवायरनमेंट के मुताबिक लेना है। आपका रजिस्टर, कैलकुलेटर, बुक आपके पास होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं बेटा हमने अपना फाइंड डोमेन एंड रेंज। हम फिर वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ, डोमेन जो है वो डेफिनेशन के मुताबिक द वैल्यू विच डिफाइन एनी फंक्शन, और रेंज जो है वो इनवर्स ऑफ द फंक्शन को डिफाइन करना। और आपने डोमेन जो है वो समझना है कि इनपुट है और जो रेंज है उसकी आउटपुट है, यानी जो वैल्यू आप पुट करके आंसर लेंगे, जो हमारे आंसर आते जाएंगे वो रेंज कहलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था, वेरी सिंपल और लीनियर फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन हो, उसकी बेटा डोमेन और रेंज जो है वो आपने फाइंड करने के लिए वो वैल्यू पहले सोचनी है जिसको पुट करके ये डिफाइन हो वैल्यू। तो मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, किसी भी सूरत में ये अनडिफाइन नहीं हो रही। इसका मतलब है कि अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 2 4 -5 -1 आंसर आ जाएगा, जो कि रियल है, जो कि क्या है, रियल है। और फिर अगर मैं 3 पुट कर दूं, 5 पुट कर दूं, 1/2 पुट कर दूं, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देखूं, आपका आंसर किसी भी सूरत में अनडिफाइन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि सिंपल एक अलजेब्रिक फंक्शन हो तो उसमें बेटा डोमेन जो है उसके रियल नंबर होंगे। ये हमारे पास रियल नंबर इसकी डोमेन होगी, ऑल रियल नंबर, कोई भी पुट कर लें। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, और हमने इसको रियल लाइन पे भी शो करके जो है वो डोमेन और रेंज बताई थी। तो दोनों तरह से ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में डोमेन इसकी रियल नंबर है, यानी आप कोई भी वैल्यू, रियल नंबर मींस एनी वैल्यू 1 2 5 1/2 3/2 1.5 whatever you want to put in this function it become a definite function। ये हमारे पास डिफाइन होगा, इनडिफाइन नहीं हो सकता। तो डोमेन हमारे पास रियल नंबर होगी। अब बेटा रेंज जो है वो क्या होगी, तो मैंने बताया था कि आपकी ये डोमेन है इनपुट। तो इनपुट अगर आप देखें, इसमें 2 पुट करते हैं या 1 पुट करते हैं, 2 × 1 -5 तो -3 आ गया। या बेटा इसमें 7 पुट करते हैं तो 7 2 14, और 14 में से 5 माइनस कर दें 9 आ जाएगा। तो ये चेक करें कि ये वैल्यू क्या आती जा रही है, ये हमारे पास सारी रियल वैल्यू आती जा रही है। इसका मतलब है कि जो हम इनपुट में दे रहे हैं और जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो भी एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास रेंज जो है वो भी रियल नंबर होगी। तो सिंपल एक एग्जांपल जो मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में करवाई थी कि अगर सिंपल लीनियर फंक्शन हो तो उसकी डोमेन रियल नंबर होती है, और रियल नंबर पुट करके जो आंसर आते जाते हैं वो हमारे पास वो भी रियल होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी रेंज भी जो है वो रियल नंबर ही होगी। ये मैंने आपको एग्जांपल इसकी दी है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से इनपुट देने से आउटपुट जो है वो रियल आ रही है।
तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब बेटा हम करेंगे, अपनी बुक से देख लें, अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। आपको पता है कि सेकंड पार्ट जो है वो एक सेकंड कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, और वो ये थी कि अगर स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो फिर बेटा उसको कैसे सॉल्व करना है। जब आपकी वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगी तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने आपको एक फिक्स रूल बता दिया था। इसका फिक्स रूल क्या है? इसका फिक्स रूल है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपको पता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर बेटा वो नेगेटिव हो जाए अंडर रूट के अंदर वैल्यू, तो वो तो फिर इमेजिनरी हो जाएगी। इमेजिनरी वैल्यू जो है वो तो हमारे पास, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैंने कंडीशन लिखवाई थी आपको कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से, ग्रेटर होगी तो पॉजिटिव आएगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये 0 के इक्वल भी हो सकती है। अगर हम अंडर रूट के अंदर 0 पुट कर दें तो वो डिफाइन हो रहा है, लेकिन अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ जाए तो वो भी डिफाइन हो रही है। तो अंडर रूट की जो कंडीशन है, आपने कंडीशंस याद रख रही हैं। आपको पता है कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में 5 कंडीशंस पढ़ी हैं। उन कंडीशंस के मुताबिक कि सिंपल तो ये चेक कर लिया, और स्क्वायर रूट में आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू आपने हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखनी है। तो इट मींस ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से बेटा आप आंसर अगर निकाल लें 4 का अंडर रूट, स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंडर रूट, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। यानी आपका आंसर जो है वो या तो 2 हो सकता है या माइनस का 2 हो सकता है, या 2 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है या -2 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। ऐसी वो तमाम वैल्यू पुट करें। अगर आप 2 से लेस वैल्यू पुट करते हैं, मतलब 1 पुट कर देते हैं, देखिए ये 2 है, हमने 2 ले लिया, फर्ज करें इस पे 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर -4 अंडर रूट, ये 0 आ गया, तो बेटा 0 डिफाइन हो रहा है। और अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर देते हैं, देखें जरा 2 से बड़ी वैल्यू, तो ये 3 का स्क्वायर -4, 9 में से 4 5 अंडर रूट भी डिफाइन हो रहा है। लेकिन अगर हम 2 से लेस वैल्यू पुट करते हैं, यानी 1 पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर -4, तो बेटा ये आ रहा है -3 अंडर रूट, तो ये इमेजिनरी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो है ही इमेजिनरी। इसलिए हमने ये कंडीशन जो है वो वैलिड कर ली है कि हमारा आंसर जो है वो वैलिडिटी इसकी या 2 होगा या 2 से ज्यादा आ जाएगा। तो अब आपने इसकी डोमेन जो है वो सिलेक्ट करनी है कि इसकी डोमेन जो है वो क्या होगी। तो इसकी डोमेन के लिए बेटा आपके पास सारे रियल नंबर होंगे, सारे रियल नंबर होंगे। देखें, अगर आप ये वाली वैल्यू पुट कर लें 2b 1b 3b, तो हमारे पास ये नंबर लाइन पे भी शो किया जा सकता है। डोमेन को अब मैं लिखने लगा हूं, ये डोमेन इसकी होगी। आपने कहा है 2 पुट कर लें, लेकिन 2 से लेस नहीं पुट कर सकते। इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है वो कौन सी होगी। देखिए बेटा, रियल नंबर कोई भी पुट करें, लेकिन उसमें से माइनस कर देंगे आप। कैसे? ये हमारे पास है -2 और +2, -2 और ये 2 ओपन इंटरवल के साथ माइनस करेंगे। अब इसको समझ लें ये क्या चीज है। देखो बेटा, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि -2 इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है। यानी अगर हम रियल में से कोई वैल्यू माइनस करना चाहते हैं तो वो -2 नहीं हो सकती, +2 भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो उसके इक्वल है, तो ये तो ना माइनस करेंगे। आपको पता है कि इसके बिटवीन भी कोई वैल्यू है, कौन सी है? -2 के बाद आता है -1, -1 के बाद क्या आता है? 0, 0 के बाद क्या आता है? 1, और फिर जाके 2 आता है। इसका मतलब है कि हमने -2 को और 2 को इंक्लूड नहीं करना। जब आप रियल में से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बिटवीन जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे? देख रहे, अगर हम ये पुट करते हैं -1 का स्क्वायर +1
+1 में से 4 तो माइनस का 3, तो आपको पता है कि -3 जो है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, इमेजिनरी है। 0 पुट करें, 0 - 4, माइनस का 4 वो भी नहीं बता सकते अंडर रूट में। फिर आप 1 पुट करें, 1 - 4 -3 अंडर रूट वो भी नहीं बता सकते। इसका मतलब है कि डिफाइनिंग वैल्यू कौन सी हो गई, सारे रियल नंबर होंगे। लेकिन बेटा ये देखें, इस तरह से इंटरवल लिखने का मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो उसमें शामिल नहीं होगी। तो अगर आप इसको इस तरह भी लिख दें, रियल माइनस और ये सेट में ये तीनों वैल्यू लिख देंगे तो भी ठीक होगी, या आप एक प्रॉपर तरीके से शो कर दें ओपन इंटरवल के साथ। तो ये बन गई इसकी डोमेन। अब आ जाए रेंज। रेंज मैंने बताया था कि इसके आंसर होते हैं। अब आपको आउटपुट का इनपुट का तो पता चल गया होगा कि इसमें इनपुट क्या देनी है आपने। आप इसमें इनपुट दे सकते हैं 2, चलें दें इसमें इनपुट 2। ये होगा 2 का स्क्वायर -4 अंडर रूट और ये 0 आ जाएगा। चलें या -2 पुट कर लें, तो -2 का स्क्वायर आपको पता है वो भी पॉजिटिव होता है, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि अगर हम 2 पुट करते हैं या -2 पुट करते हैं तो हमारा पहला जो आउटपुट आएगा, हमारी रेंज की पहली वैल्यू जो आएगी वो तो होगी 0। 0 को इंक्लूड करना है तो मैं इसको क्लोज इंटरवल में लिखूंगा। किस इंटरवल में लिखूंगा? क्लोज इंटरवल में। अब 3 पुट करते हैं, कोई और आंसर आ जाता है 0 से बड़ा। 3 के बाद 4 पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं, वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये कहां तक जाएगी बेटा? ये इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन आपको पता है कि इन्फिनिटी तो हमने किसी सूरत में भी नहीं लेना था, इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे। अब इस इंटरवल का पता चल गया कि क्या है। इसका मतलब है कि 0 ले सकते हैं। देख लें, 0 लेने से हमारे पास 0 को अगर इंक्लूड करें, ये आंसर है इसका। आंसर बता रहा हूं कि पहला आंसर इसका 0 आ सकता है। फिर बेटा 0 से बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, फिर उससे बड़ी भी आ सकती है। इस तरह ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आ सकता। हमारा आंसर इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो ये इनपुट ये दिया हमने, तो जो पॉसिबिलिटी आउटपुट की वो ये आ गई, तो यही हमारी रेंज कहलाती है। तो सेकंड पार्ट में हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर लिया। बेटा थर्ड पार्ट भी बिल्कुल वही कंडीशन है, हम उसके मुताबिक ही करेंगे कि ऐसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो वैल्यू होती है, हम उसके बारे में यही बताते हैं कि वो ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 हो सकती है। ये इसकी कंडीशन है। अब इसको लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा -1। अब आपने लिखना है बेटा कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन जो ये लिखी हुई है डोमेन कि आप -1 ले सकते हैं। -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। 0 का अंडर रूट 0 ही है, डिफाइन हो रहा है। या -1 से बड़ी वैल्यू, आपको पता है -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0, 1, 2, 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएंगी ये वैल्यू। तो मैं 0 पुट करता हूं तो 1 आ जाएगा, 1 भी डिफाइन हो रहा है। मैं 2 पुट करता हूं तो ये 2 + 1 3 भी डिफाइन हो रहा है। 3 पुट करता हूं 3 + 4 भी डिफाइन हो रहा है। इस तरह सारी वैल्यू डिफाइन हो रही है, लेकिन इन्फिनिटी से ये डिफाइन नहीं हो सकता। तो इसकी बेटा डोमेन क्या बनेगी? इसकी डोमेन बनेगी हमारे पास के -1 से स्टार्ट होगी, यानी ये हमारी आउटपुट की पहली वैल्यू -1 होगी, और कहां तक जाएगी? इसको क्लोज इंटरवल में लिखना है आपने, क्योंकि -1 इंक्लूड है। और ये कहां तक जाएगी? ये बेटा जाएगी इन्फिनिटी तक, लेकिन आपको पता है कि इन्फिनिटी की वैल्यू हम नहीं ले सकते, इसलिए उसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे। तो ये हमारी डोमेन की वैल्यू आ गई जी। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि किस तरह से आप अपनी वैल्यू को, वैलिडिटी उसकी चेक कर सकते हैं। अब बेटा देखें, हमने रेंज लेनी है। अब रेंज जो है, आपको पता है कि रेंज इस इनपुट का आंसर है। तो इसके तो इनपुट बहुत सारी हैं, कौन कौन सी? इससे बड़ी -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सो ऑन। ये सारी की सारी इनपुट है। तो जब हम इसमें 0 इनपुट देते हैं, -1 भी शामिल है, -1 इनपुट दिया इसमें, तो ये बना -1 + 1
क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि हमारी रेंज का आंसर पहला 0 होगा, यानी हम 0 ले सकते हैं 0 तक, 0 इंक्लूड होगा। फिर हम अगर 1 पुट करते हैं इसमें तो ये 1 + 1 आ जाएगा 2 का अंडर रूट, तो वो डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। फिर हम 2 पुट करके देखें तो ये बनेगा 2 + 1 3 का अंडर रूट। इस तरह बेटा वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये कहाँ तक पहुंचेगी, ये इसी तरह बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन आपको पता है कि हमारा आंसर इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे। तो ये इसकी डोमेन और रेंज आ गई। जी बेटा नेक्स्ट कैटेगरी आ गई इसकी, जिसमें मॉडुलस फॉर्म में वैल्यू दी गई है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि डोमेन वो वैल्यू होती है जो किसी फंक्शन को डिफाइन कर दे। तो आप इसमें कुछ भी पुट करके देख लें, जो आपके दिल में वैल्यू आ रही, जहन में वैल्यू आ रही है, वो पुट करके देख लें, आपको कोई ना कोई इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, 0 - 3 तो ये पॉजिटिव का 3 आ जाएगा। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव जो है पॉजिटिव में, तो ये डिफाइन हो रही है। चलिए मैं इस तरह करता हूँ, इधर 100 पुट कर देता हूँ, 100 - 3 तो बेटा ये 97 आ गया। 97 पॉजिटिव ही है तो ये भी डिफाइन हो रहा है। यानी आप कोई भी वैल्यू ले लें, ये सारी की सारी डिफाइन हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी बेटा रियल नंबर डोमेन होगी। कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, वो इसकी डोमेन होगी। अब आ जाएगा रेंज। रेंज होगा इसका आंसर। इनपुट आपके पास सारे रियल नंबर आ गए, मसलन 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी। अच्छा बेटा आप बताएं कि इसमें सबसे जो छोटा आंसर आना शुरू होगा वो कौन सा होगा। मैं आपको बताता हूं, अगर इसमें हम 3 पुट करें तो 3 - 3 क्या होता है, 0। बेटा कर सकते हैं पुट, क्योंकि हमारी जो डोमेन की वैल्यू है वो रियल नंबर है, तो 3 रियल नंबर है। तो 3 - 3 क्या होता है, 0। इसका मतलब है कि हमारी रेंज का जो पहला आंसर हो सकता है, स्मॉलेस्ट आंसर शुरू हो सकते हैं, हमारी इनपुट जो है वो शुरू हो सकती है, वो 0 से शुरू हो सकती है। देखिए मैं इसमें 5 पुट कर देता हूं, 5 - 3 2, तो ये 2 भी आ गया, तो वो भी तो रियल नंबर है। लेकिन हमने चेक ये करना था कि ये आंसर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 - 3 0 है, तो इसका मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 हमने क्लोज इंटरवल में लिखना है। और जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर दें, 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। बट आपको पता है कि इन्फिनिटी को हमने इंक्लूड नहीं करना होता, इसलिए हम उसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे। तो ये इसकी रेंज आ गई हमारे पास। ये मॉडुलस फॉर्म में वैल्यू की डोमेन और रेंज लेने का मेथड है। जी बेटा तो ये डोमेन और रेंज के जो हमने ये 4 पार्ट किए हैं, इनको आपने जो मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स आपको करवाए थे उनसे रिलेट करके इस लेक्चर को आपने रिपीट करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट जो है वो आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी से आएगा। इसके रिमेनिंग जो है वो पार्ट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा। और स्टूडेंट्स आप मेरे इस जो पेज है उसको फेसबुक पेज पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और आपने अपनी वीडियो को लाइक करके ये शो करना है कि आपको समझ आ रही है। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।